नमस्कार दोस्तों, आज हम परमहंस योगानंद जी का अपने दैनिक जीवन में ईश्वर के बारे में प्रवचन सुनेंगे। यदि आपके हृदय में भगवान के प्रति गहरी भक्ति है तो आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं प्रतिदिन नए प्रश्न उनके समक्ष रखता हूं और वे मुझे उत्तर देते हैं। वे कभी भी हमारी किसी भी ईमानदार जिज्ञासा से नाराज नहीं होते। कभी कभी तो मैं उनसे यह भी उलाहना देता हूं कि उन्होंने यह सृष्टि क्यों बनाई। इस नाटक में जो बुराइयां हैं उनके कर्मों का फल कौन भोगेगा। आप सृष्टिकर्ता कर्म से मुक्त हैं, फिर आपने हमें इस दुख में क्यों डाला। मुझे लगता है कि वे हमारे लिए अत्यंत दुखी होते हैं। उनकी इच्छा हमें वापस ले जाने की है, लेकिन बिना हमारे सहयोग और आत्म प्रयास के वे ऐसा नहीं कर सकते। यद्यपि मैं भगवान को इस मोहमाया को रचने के लिए दोष देता हूं, फिर भी यही सच्चाई है और यह नहीं बदलेगी। अतः भगवान को दोष देने के बजाय हमें स्वयं को दोष देना चाहिए कि हमने इस भ्रम में रहने का चुनाव किया है। मुक्ति केवल हमारे अपने प्रयासों से ही संभव है और इसका एकमात्र मार्ग है ज्ञान। जितना अधिक आप भगवान से समझ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतने ही अधिक उत्तर आपको मिलेंगे। एक सच्चा भक्त चाहे संदेहों में घिरा हो, अपनी भक्ति और संकल्प को कभी नहीं खोता। कभी कभी भक्तों को लगता है कि भगवान उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, लेकिन वे मौन रूप से अपने दिव्य नियमों द्वारा उत्तर देते हैं। जब तक वे भक्त की निष्ठा के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते, वे खुलकर उत्तर नहीं देते। भगवान इतने विनम्र हैं कि वे स्वयं को प्रकट नहीं करते, जिससे भक्त की स्वतंत्र इच्छा प्रभावित न हो। किंतु एक बार जब आप उन्हें जान लेते हैं तो उनके प्रति प्रेम अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वे अवश्य ही आकर्षक और अजेय हैं। लेकिन भगवान को जानने के लिए हमें उनके प्रति निस्वार्थ प्रेम सिद्ध करना होगा। आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वे सुन रहे होते हैं। तब वे स्वयं को आपके समक्ष प्रकट करेंगे। वे हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध ठंडा और औपचारिक नहीं है, जैसा कि किसी मालिक और कर्मचारी का होता है। हम उनके बच्चे हैं और उन्हें हमारी सुननी ही होगी। हम केवल उनके द्वारा निर्मित प्राणी नहीं हैं, हम उनके ही अंश हैं। उन्होंने हमें राजकुमार बनाया, लेकिन हमने स्वयं को दास बना लिया। वे हमें पुनः राजकुमार बनाना चाहते हैं, हमें अपने दिव्य राज्य में वापस ले जाना चाहते हैं। किंतु जिसने अपनी दिव्य विरासत को त्याग दिया, वह बिना प्रयास के उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। हम भगवान की छवि में बने हैं, फिर भी हमने इस सत्य को भुला दिया है। हमें यह भ्रम हो गया है कि हम नश्वर प्राणी हैं। इस मोह के आवरण को तोड़ने के लिए हमें ज्ञान की तलवार उठानी होगी। बाह्य संसार की चमकदमक को वास्तविक समझना ही अज्ञानता है। परंतु भगवान की माया इतनी प्रभावशाली है कि हमें यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है। जब आपको भूख लगती है तो यह माया ही है जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। किंतु ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने 70 दिनों तक उपवास किया है और जीवित रहे हैं। मैंने भी लंबे उपवास किए हैं और 30 दिन के उपवास के बाद भूख का कोई अनुभव ही नहीं रह जाता। परंतु यदि आपका मन यह मानता है कि भोजन के बिना आप नहीं जी सकते, तो वास्तव में आप जीवित नहीं रह सकते। यह केवल एक मानसिक भ्रांति है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य बिना भोजन के अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन कई साधु और संत बिना भोजन के जीवित रहे हैं। बवेरिया की थेरेस न्यूमैन और बंगाल की गिरिबाला 20वीं सदी की ऐसी संत थीं जिन्होंने बिना खाए जीवन व्यतीत किया। हम यह भी मानते हैं कि बिना श्वास लिए जीना असंभव है, लेकिन क्रिया योग का अभ्यास करने पर यह संभव हो जाता है। पूर्व और पश्चिम के संत अक्सर समाधि की अवस्था में बिना श्वास के चले जाते हैं। मृत्यु मात्र एक मानसिक धारणा है। हम यह मान बैठे हैं कि हमें भोजन करना होगा, श्वास लेनी होगी और इन सीमाओं में बंध कर जीना होगा। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को आत्मा के भीतर केंद्रित करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हम इन सीमाओं के अधीन नहीं हैं। फिर अग्नि हमें जला नहीं सकती, जल हमें डुबा नहीं सकता और स्वास्थ्य व रोग मात्र स्वप्न बन जाते हैं। यदि मैंने इस दिव्य ज्ञान का प्रशिक्षण न लिया होता तो मुझे इस संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। अज्ञानता में रहने वाले ही इस संसार से मोह रखते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इस दुख के सागर से बाहर निकलो।
संसार में रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, परंतु इसके भ्रम में मत फंसो, नहीं तो तुम इसके दास बन जाओगे। जो लोग हमेशा इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, वे सोचते हैं कि वे इसके बिना नहीं रह सकते, परंतु जिसने इस ऊर्जा को उच्च स्तर पर रूपांतरित कर लिया, वह इसकी ओर आकर्षित ही नहीं होता। धूम्रपान की आदत भी ऐसी ही है। जो कभी नहीं पीते, उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती। भगवान ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि आप स्थायी सुख पाना चाहते हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप नश्वर प्राणी नहीं हैं। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। यह युद्ध जीवन भर और अनेक जन्मों तक चलता रहेगा, इसलिए अभी से प्रारंभ करें। यह मत सोचिए कि आप कल से ध्यान करना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। मैंने भी 1 वर्ष तक यही सोचते हुए व्यतीत किया था और तब भी कहता था कल ध्यान करूंगा। फिर मैंने निश्चय किया कि मैं आज ही ध्यान प्रारंभ करूंगा और तब से मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं। पहले अपने मन में यह संकल्प करें कि भगवान ही आपके जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर भगवान की उपस्थिति का अभ्यास अपने दैनिक जीवन में करें और अपने ध्यान को गहरा बनाएं। थोड़े समय का गहन ध्यान लंबी अवधि के उथले ध्यान से अधिक प्रभावी होता है। जब तक आप ध्यान को गहरा और दीर्घकालिक नहीं बनाते, भगवान स्वयं को प्रकट नहीं करेंगे। गांधी जी सप्ताह में 1 दिन मौन और ध्यान के लिए समर्पित करते थे। सभी संतों ने ध्यान के द्वारा भगवान को पाया है। मैं अपनी सुबह और रातें भगवान को समर्पित करता हूं। संसारिक जीवन में ठीक उसी तरह करना संभव नहीं है, लेकिन यदि आप प्रयास करें तो आपको आश्चर्य होगा कि आप कितनी अधिक मात्रा में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हम स्वयं को धोखा देते हैं जब हम यह सोचते हैं कि हम कल से आध्यात्मिक प्रयास करेंगे। इस मोह से बाहर आने का एकमात्र उपाय है संतों की संगति और भगवान के दूतों के प्रति भक्ति। केवल संतों के विचार मात्र से भी अज्ञानता नष्ट होती है। सच्चे गुरु स्वयं को दूसरों के हृदय में स्थापित करने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि वे अपने शिष्यों के भीतर भगवान की चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यदि आप जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, तो अपने सभी कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करें। जब आप कोई कार्य प्रारंभ करें, करते समय और पूर्ण करने के बाद भी भगवान का स्मरण करें। भगवान कहते हैं, जो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूं। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसे नहीं भूलता। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करें। अभी प्रारंभ करें, भविष्य की प्रतीक्षा न करें। भगवान की उपस्थिति के विचार में ही सच्चा वैभव है। आप राजा हैं, नश्वर भावनाओं और आदतों के बंदी क्यों बनते हैं? यह इसलिए है क्योंकि आपने अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर कर लिया है, अपने भीतर की दिव्य शक्तियों के प्रति अपनी चेतना को कमजोर कर दिया है। लेकिन यदि आप आत्मसंयम और ध्यान का अभ्यास करके अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं, तो यह मुक्त हो जाती है, और जैसे ही आपकी इच्छा शक्ति मुक्त होती है, आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। लेकिन यदि आप पाते हैं कि दिन प्रतिदिन आप अपने अंतःकरण के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो आप कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आपको अपने स्वयं के कल्याण के लिए अच्छे कार्य करने के लिए समय निकालना चाहिए। कोई आपको नहीं रोकता, केवल आप ही अपने रास्ते में बाधा डालते हैं। आप स्वयं को अपनी ही मनोदशा और आदतों का कैदी बना लेते हैं। यही कारण है कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को अधिक लचीला बनाना चाहिए। जीवन में सर्वोत्तम कार्य करके अपनी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करें। अधिक से अधिक भगवान के बारे में सोचें, ध्यान करें, आत्मसंयम का अभ्यास करें, और इसी प्रकार मानसिक फुसफुसाहट की शक्ति आपके विकास में सबसे अधिक सहायक होती है। यह भगवान से मानसिक रूप से फुसफुसाने की आदत है, जिससे आप अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन देखेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा। जब आप कोई विशेष शो देखना चाहते हैं, कोई पोशाक खरीदना चाहते हैं या कोई कार प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या यह सच नहीं है कि आपका मन निरंतर इस पर केंद्रित रहता है कि आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक आपकी तीव्र इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती, आपका मन लगातार उनकी पूर्ति के लिए काम करता रहता है। उसी तरह आपकी सोच रात दिन भगवान पर केंद्रित होनी चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं को एक महान इच्छा में बदल दें, भगवान को पाने की इच्छा में। आपका मन दिन रात फुसफुसाए, रात दिन मैं तुझे खोजता हूं। मानसिक फुसफुसाहट में एक गतिशील शक्ति होती है, जो पदार्थ को आपकी इच्छाओं के अनुसार ढाल सकती है। आप यह नहीं जानते कि मन की शक्ति कितनी महान है।
जब आपका मन और इच्छा शक्ति दिव्य इच्छा के अनुरूप हो जाते हैं तो आपको कोई कार्य करने के लिए उंगली तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिव्य नियम स्वयं आपके लिए कार्य करता है। मुझे अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मन की उस शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई हैं जो भगवान की इच्छा के अनुरूप थी। जब वह दिव्य शक्ति सक्रिय होती है तो जो कुछ भी मैं चाहता हूं वह अवश्य पूरा होता है। जब हमारे इस नए मंदिर की योजना मेरे मन में आई तो इसके पीछे एक अजेय शक्ति थी। मैं जानता था कि इसे रोका नहीं जा सकता। मैंने भगवान की महान इच्छा को कार्यरत देखा। ऐसी बातें जो सामान्य मानवीय बुद्धि के लिए असंभव लगती थीं, वे सहजता से पूरी हो गईं। आपके मन में जो कुछ भी गहराई से बसा होता है वह साकार होता है। यीशु ने कहा था, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि तू हट जा और समुद्र में गिर जा और अपने हृदय में संदेह न करे बल्कि विश्वास करे कि जो वह कहता है वह पूरा होगा, तो वही होगा। इसलिए स्वयं को हतोत्साहित न करें यह सोचकर कि आप एक पापी हैं और भगवान कभी आपके पास नहीं आएंगे। इस प्रकार की सोच आपकी इच्छा शक्ति को पंगु बना देती है। पाप केवल एक अस्थायी भ्रांति है। जो हो चुका वह समाप्त हो चुका, वह अब आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन आपको वही गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। अपने बुरे कर्मों को स्वीकार मत करो, कर्म को अस्वीकार करो। बहुत से लोग कर्म की गलत व्याख्या करते हैं और एक अव्यावहारिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। आपको कर्म को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आपको बताऊं कि कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है और आपको चोट पहुंचाने वाला है क्योंकि आपने कभी उसे मारा था और आप यह कहकर चुपचाप खड़े रहते हैं कि यह मेरा कर्म है, तो निश्चित रूप से आपको चोट लगेगी। क्यों न आप उसे शांत करके, उसकी कड़वाहट को दूर करके उसे चोट पहुंचाने की इच्छा से मुक्त करें। जब आप स्वयं को भगवान का बालक मान लेते हैं तो आपका कोई कर्म नहीं होता। भगवान का कोई कर्म नहीं है और इसलिए आपका भी नहीं। जब आप यह जानते हैं कि आप उनके पुत्र हैं तो प्रतिदिन यह घोषणा करें, मैं नश्वर नहीं हूं, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का संतान हूं। यही भगवान की उपस्थिति का अभ्यास है। आपकी कमजोरियों को दूर करने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि उनके बारे में सोचना ही बंद कर दें, अन्यथा वे आपको अभिभूत कर देंगी। यदि किसी गुफा में हजारों वर्षों से अंधकार है, लेकिन यदि उसमें प्रकाश डाल दिया जाए तो वह अंधकार तुरंत गायब हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम अपने भीतर भगवान का प्रकाश लाते हैं तो हमारी कमजोरियां और अज्ञानता तुरंत समाप्त हो जाती हैं। जीवन का यही दर्शन है जिसके अनुसार हमें जीना चाहिए, कल नहीं बल्कि आज, इसी क्षण। कोई बहाना नहीं हो सकता कि हम दिन रात भगवान के बारे में न सोचें। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हों, बर्तन धोना, खेत जोतना, कार्यालय में काम करना, मन ही मन कहें, भगवान तुम मेरे साथ हो, तुम यहां हो, तुम सूरज हो, तुम घास हो, तुम जल हो, तुम इस कमरे में हो, तुम मेरे हृदय में हो। जब आपके हृदय में भगवान के लिए महान प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो आप किसी भी सांसारिक वस्तु को याद नहीं करेंगे। जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो कोई अन्य प्रेम आपकी तृप्ति नहीं कर सकता। हर मिनट अनमोल है। जीवन एक ठोस वास्तविकता की तरह प्रतीत होता है, फिर भी यह मायावी है। आज हम यहां हैं, कल नहीं। हम सभी एक एक करके चले जाएंगे, लेकिन आत्मा अजरमर है। शरीर मात्र एक वस्त्र है जिसे हम बदलते रहते हैं। जब मृत्यु के समय हम इसे त्यागते हैं तो हम वही रहते हैं, अविनाशी आत्मा, भगवान के संतान। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करें, न कि शरीर पर जो मात्र एक आवरण है। ध्यान के माध्यम से शरीर को भूल जाइए और आप जानेंगे कि आप वास्तव में क्या हैं। भगवान से प्रेम करें, लेकिन इसे गुप्त रखें। उनकी उपस्थिति के बारे में चुप रहें। महान संतों की तरह बने जो सदा भगवान को हर चीज में देखते हैं, फूलों के पीछे की सुंदरता में, सूर्य के प्रकाश में, हृदय की धड़कन में, प्रत्येक गति में, प्रत्येक विचार में। भगवान ही सच्ची स्वतंत्रता है। वे ही वह प्रेम है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। जीवन की सारी इच्छाएं केवल भगवान को पाने की गुप्त लालसा है। भगवान से प्रार्थना करें, हे विश्व के प्रभु, हे मेरे आत्मा के स्वामी, तू हमें प्रेम करता है, भले ही हम तुझे भूल जाए। हे प्रेम के भगवान, हमारे जीवन के मंदिर में प्रवेश करो।
हमारी समस्त इच्छाओं के राजा बनो। हमें आशीर्वाद दो कि हम तुम्हें अपने हृदय में अनुभव कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।